स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 13 जनवरी के आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें मैं आपको आज के क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो आज के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं हम आज के क्वेश्चंस पर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। RISAT 2V को प्रक्षेपित करने वाला व्हीकल कौन सा है। तो जो RISAT 2V है, इसको प्रक्षेपित करने वाला व्हीकल है PCLV-2CA। PCLV-CA। इसका जो RISAT, इसका फुल नाम होगा रडार इमेजिंग सैटेलाइट 2। इसको लॉन्च करने वाला व्हीकल है PCLV-CA और इसको लॉन्च किया गया है 20 अप्रैल 2009 को। 20 अप्रैल 2009 को इसको लॉन्च किया गया था। आते सेकंड क्वेश्चन पर। नवपाषाण काल का बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है। तो बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल है वो कश्मीर वैली यानी कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में है, 54 पर है। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो अनुच्छेद है वो 52 है और राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 53 में है। एम आई क्लियर। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। द एंड ऑफ इमेजिनेशन के लेखक कौन है। तो द एंड ऑफ इमेजिनेशन, इसके लेखक हैं अरुंधति रॉय। इन्होंने इस किताब को लिखा हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडियन बैंक किस बैंक के साथ विलय हुआ है। तो जो हमारा इंडियन बैंक है इसका विलय हो गया है इलाहाबाद बैंक के साथ। ये दोनों मर्ज हो गए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने हैं परेश रावल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। बेड़ेश्वर का मंदिर कहाँ लगता है। बेड़ेश्वर का मेला कहाँ लगता है। बेड़ेश्वर का मेला लगता है डूंगरूपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। IPL 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन था। IPL 2020 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे जोरफा आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। महाबलेश्वर की पहाड़ी कहाँ पर है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये महाराष्ट्र में है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलती है जो महाराष्ट्र से इसका उद्गम स्थल है, वहाँ से ये निकलती है। भागवत गीता को सबसे पहले अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया। हमारी जो भागवत गीता है जो संस्कृत में लिखी गई है, इसको अंग्रेजी में सबसे पहले किसने लिखा। तो इसको लिखा था 1785 में चार्ल्स ब्लिंकिस द्वारा इसको अंग्रेजी में लिखा गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1979 का विश्व कप किसने जीता था। 1979 का जो विश्व कप था वो वेस्ट इंडीज ने जीता था। 1975 का भी विश्व कप वेस्ट इंडीज ने ही जीता था। 1983 का विश्व कप भारत ने जीता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड डार्बी कप किस खेल से संबंधित है। ये जो कप है ये संबंधित है रग्बी खेल से ये संबंधित है। इसमें 13 प्लेयर होते हैं पर टीम में, मतलब हर एक टीम में 13 प्लेयर होंगे। और अगर रग्बी यूनियन पूछा जाए तो उसमें 15 प्लेयर होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि अगर रग्बी यूनियन पूछा जाए तो उसमें 15 प्लेयर होते हैं। इनमें से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। तो नर्मदा, कावेरी, गोदावरी और अलकनंदा। तो अलकनंदा तो हिमालय की नदी है, तो ये फिर प्रायद्वीपीय नदी नहीं होगी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा अलकनंदा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन है। प्लीज डिप्टी स्पीकर, डिप्टी प्रथम स्पीकर, ये सब इन सब चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम स्पीकर और प्रथम डिप्टी स्पीकर अलग अलग हैं क्योंकि। तो प्रथम डिप्टी स्पीकर हैं M.A. अयंगर, ये 1952 से 1956 तक रहे थे। और प्रथम स्पीकर अगर पूछ लिया जाए तो गणेश वासुदेव मावलिंकर है यहाँ पर प्रथम स्पीकर। इस सत्रिय नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है। जो सत्रिय नृत्य है यह असम का शास्त्रीय नृत्य है यह असम का।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो HDFC बैंक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। 18 क्वेश्चन पर आते हैं। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जो मेमोरी होती है उसकी सबसे छोटी इकाई बिट है। एक बिट बराबर 8 बाइट्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंखों में आंसुओं के लिए कौन सी ग्रंथि काम करती है? जो हमारी आंखों में आंसू आते हैं इसके लिए कौन सी ग्रंथि काम करती है? तो इसके लिए काम करती है लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड के द्वारा हमारी आंखों में आंसू आते हैं। BCG वैक्सीन का उपयोग किस रोग हेतु किया जाता है? तो BCG वैक्सीन लगाई जाती है टीवी के लिए। टीवी रोग जब किसी को हो जाता है तो BCG वैक्सीन लगाई जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुंबई में कितनी लोकसभा सीटें हैं? ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। संविधान के क्वेश्चन भी बहुत हुए हैं, तो प्लीज़ इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और इनमें से ही कुछ क्वेश्चन हमें बार बार रिपीटेड मिल रहे हैं, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस जो आ रहे हैं इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन किस पोर्शन से पूछे जा रहे हैं। तो मुंबई की राजधानी है। मुंबई के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल अगर पूछा जाए तो भगत सिंह कोश्यारी है। और यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 48। अगर राज्यसभा सीटें पूछी जाएं तो 19 है। इसमें राज्यसभा सीटें 19 है और विधानसभा सीटें पूछी जाएं तो 288 विधानसभा सीटें हैं मुंबई में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी केवल एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, कब? तो महात्मा गांधी कांग्रेस के केवल एक ही बार अध्यक्ष चुने गए हैं और वो भी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा में है। उड़ीसा में नदी पर यह बांध स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है? महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अष्टमुदी झील किस राज्य में है? अष्टमुदी झील जो है वो केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फेसबुक के CEO कौन है? ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ सकता है कि फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो फरवरी 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2020 की थीम क्या थी? थीम वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जरूरी नहीं है कि केवल दिवस पूछा जाए, उसकी थीम भी पूछ ली जाती है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। अगर आपको याद हो तो कल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था और इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर होम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नील द्वीप का नाम बदल दिया गया है, इसका नाम रखा गया है शहीद द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चौथी बौद्ध संगीत की किसके शासनकाल में हुई थी? यह हुई थी कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत की हुई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बजट 2020 के अनुसार भारत कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? मतलब हमारा भारत कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? तो हमारा भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है बजट 2020 के अनुसार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। MRI इसका फुल फॉर्म बताना था, तो इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओकले के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कल लाल लीगा का पूछा गया था, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है और ओकले के ब्रांड एम्बेसडर भी रोहित शर्मा ही है। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा गया है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल गुप्त काल है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, मतलब जो हमारी भारतीय संस्कृति थी उसका प्रचार प्रसार, आर्थिक समृद्धि, शासन व्यवस्था, इन सब का स्थापना काल माना जाता है, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप डेली ये क्वेश्चन चाहते हैं कि डेली RRB NTPC के क्वेश्चंस आपको मिलते रहें तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ऑसम डे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल आइकन दबा लीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ऑसम डे।